उज़ैर बलोच ने 198 अफराद को कत्ल का एतराफ़ किया। GIT रिपोर्ट पब्लिक। लियारी गैंग वॉर के सरगना ने शहर कायद का सुकून बर्बाद किया। GIT रिपोर्ट के मुताबिक GIT में 20 से ज़ायद दोस्तों के नाम शामिल, 16 रुकनी स्क्वाड का भी जिक्र। उज़ैर बलोच ने कत्ल की वारदातें लसानी और सियासी बुनियादों पर की। GIT रिपोर्ट में उज़ैर बलोच के दुबई और पाकिस्तान में गैर कानूनी असासों का इंकिशाफ। रिपोर्ट में कहा गया मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो गया, लेकिन महाना लाखों रुपए भत्ता दुबई भेजा जाता। अली जैदी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान खोलकर सामने रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सानेहा मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी का वाकया था। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर लोगों को जिंदा जला दिया गया। केस को पहले साबिक चेयरमैन फिशरीज के जराइम की भी लंबी चौड़ी कहानी GIT ने बयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक निसार मुराई ने वाइस चेयरमैन फिशरीज सुल्तान कमर से महाना भत्ता लिया। 50 से 200 अफराद को घोस्ट मुलाजमीन महकमा फिशरीज में भर्ती कराया। मुलजिम ने रिश्वत के एवज कब्जा माफिया की भी मदद की। जमीन के चालान पास करने की भारी रिश्वत ली। GIT में इंकशाफ किया गया जुल्फिकार मिर्जा ने सरजानी टाउन में जमीनों पर कब्जा किया। DSP जावेद अब्बास और इंस्पेक्टर मुसद्दिक रफीक ने मदद की। मुलजिम ने एतराफ किया वो जुल्फिकार मिर्जा के कहने पर उज़ैर बलोच से कई बार मिला। जुल्फिकार मिर्जा ने आफाक अहमद को 2 बार 25-25 लाख भी दिए। पहली ही बारिश और कराची फारिग। 20 से 25 मिलीमीटर बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। जिले इंतजामिया की तैयारी का पोल खुल गया। कई इलाके डूब गए। नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तक डूब गईं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। लांडी, गुलशन हदीद, बिन कासिम, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, एयरपोर्ट, शाह फैसल और मलीर में तेज बारिश से पानी जमा। कचरे के ढेर, गटर उगल पड़े। लोगों को शदीद परेशानी। महकमा मौसमियात ने बुध तक बारिशों की पेशगोई कर दी। वक्फे वक्फे से सिलसिला जारी रहेगा। जखीरा अंदोजी पकड़ें या सब्सिडी दें, गरीब को आटा सस्ता फराहम करें। वज़ीर आज़म का आटे की पुरानी कीमतें फौरी बहाल करने का हुक्म। पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्ती से नोटिस। सूबाई हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया आटे की कीमत पुरानी सतह पर हर हाल में बहाल की जाए। जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त किया जाए। मिलावट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। माफियाज के खिलाफ कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फिर अज़्म। इमरान खान की ज़ेर सदारत अशियाए खुरूनोश की कीमतों में कमी के इक़दामात पर इजलास। इमरान खान बोले गंदम की कम कीमत और बिला तातुल दस्तियाबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माजी में मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने किसानों को जायज़ मुनाफे से महरूम रखा। आम आदमी को भी जायद कीमत पर आटा खरीदने पर मजबूर किया। ये भी हिदायत की कोरोना से मुतासरा अफराद को रिलीफ की फराहमी में मुतहर्रिक किरदार अदा किया जाए। CPEC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मंसूबे मुल्क के लिए बहुत मुफीद हैं। वज़ीर आज़म का आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुआहदे की तकरीब से खिताब। कहा माजी में बिजली की पैदावार के लिए दरामदी तेल पर इन्हिसार किया गया। खुशी है कि अब पाकिस्तान में बिजली पानी से बनेगी। हमें चीन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। CPEC चीन और पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती की मिसाल बनेगा। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं 4 अरब डॉलर सरमायाकारी और 1800 मेगावाट बिजली पैदा करने के मुआहदे हुए। इन मंसूबों से 8000 अफराद को रोजगार मुयस्सर आएगा। आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगा।
1,31,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में सेहतयाब अफराद का तनासुब तेजी से बढ़ने लगा। 24 घंटों में मजीद 3,344 केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2,31,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे में 50 अफराद की जिंदगियां भी चली गई। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। चेयरमैन नैब का बीआरटी केस मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। नैब का अहम इजलास। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का जायजा। जावेद इकबाल बोले, नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात या गिरोह से नहीं। बीआरटी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहकीकात मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। सरबराह JUIFA ने पीपल्स पार्टी को सिंध में APC में शिरकत की दावत दी। बिलावल बोले, हुकूमत कोरोना के आदाद शुमार छुपाकर दुनिया को गुमराह कर रही है। वफाकी हुकूमत टिड्डी दल को फरामोश कर चुकी। दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज कर गई। हलाकतें 5,40,000 हो चुकी। अमेरिका में एक ही दिन में 49,000 केसेस। भारत 7 लाख मरीजों के साथ दुनिया का तीसरा मुतासरा मुल्क बन गया। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में लॉकडाउन मजीद सख्त, लोगों की रियासत से बाहर जाने पर पाबंदी। लातीनी अमेरिका में भी वबा बेकाबू। बरतानवी हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी। लंदन की मारूफ नेशनल गैलरी भी खुल गई। यूरोप ने सयाहों के लिए सरहदें खोल दी। कारगिल महाज पर बहादुरी और शुजात की नाकाबिले यकीन दास्तान रकम करने वाले हवलदार लालक जान शहीद की 21वीं बरसी। वतन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को निशान हैदर से नवाजा गया। लालक जान 7 जुलाई 1999 को दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए। और पेरिस का मारूफ म्यूजियम 4 माह बाद खुल गया। आर्ट के दीवानों की तवील कितारें, मोनालिसा की तस्वीर मरकज़े निगाह बनी रही। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि उसने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मार्च 2013 में अरशद पप्पू को कत्ल कराया। उज़ैर बलोच के कहने पर जब्बार लंगड़ा के जरिए शेरशाह कबाड़ी मार्केट में 11 अफराद को कत्ल कराया गया। JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान अपने कारिंदों को पुलिस के खिलाफ मुज़ाहमत का हुक्म दिया। JIT में उज़ैर बलोच, गैंग ग्रुप और MQM के दरमियान राब्तों का भी इंकशाफ किया गया है। उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी काउंसलर्स और थानों पर हमलों का भी एतराफ़ किया। मुल्जिम के दुबई के बैंकों में 10.5 लाख दिरहम मौजूद थे। उज़ैर बलोच के पाकिस्तान में करोड़ों रुपए मालियत के घर और प्लॉट्स होने का भी इंकशाफ हुआ है। वो लियारी में जिस घर में मुकीम था उसकी मालियत भी करोड़ों में है। JIT में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर समेत पीपल्स पार्टी के किसी भी मौजूदा रुकने असेंबली का नाम मौजूद नहीं है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी का वाक़या था। साने में MQM के हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला का हाथ था। तफसील बता रहे हैं। सानिया बल्दिया टाउन की JIT रिपोर्ट 8 साल बाद पब्लिक कर दी गई। JIT रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। सानिया में MQM के हमाद सिद्दीकी और रहमान बोला का हाथ था। केस को नॉन प्रोफेशनल अंदाज में डील किया गया। सानिया की तहकीकात के दौरान अंदरूनी और बैरूनी तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। दहशतगर्दी के वाक़ियों को FIR में ऐसे पेश किया गया जैसे कोई आम कत्ल का वाक़या हो। दबाव के ज़ेरे असर पुलिस ने केस को जानिबदाराना अंदाज में चलाया। JIT ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री की नई FIR दर्ज करने और केस में रहमान बोला, हमाद सिद्दीकी, जुबैर चरिया समेत दीगर को शामिल करने की सिफारिश की।
रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया फैक्ट्री सानिया से कबल मिलने वाले भत्ते से हैदराबाद में 1000 बारिश की कराची में 1 घंटे की बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शाहराह फैसल समेत शहर की बेशतर शाहराहें डूब गईं। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। आज सबसे ज्यादा बारिश 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। एक बार फिर रहमत इंतजामिया की नाअहली के बायस जहमत बन गई। कई रोज से जारी गर्मी से तंग शहरियों ने बारिश होने पर सुख का सांस लिया, लेकिन शहरियों की खुशी ज्यादा देर तक न रह सकी, क्योंकि सिंध हुकूमत और उसके मातहत इदारों की नाअहलियों और नाकामियों का सिलसिला गुज़िश्ता सालों की तरह अब भी जारी है, जिस पर शहरी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये हालात है एक बारिश के अंदर, और लिहाजा ज्यादा बारिश होगी तो फिर क्या हाल होगा। तकलीफ हो रही, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और गाड़ियाँ बंद हुई है पानी जमा होने की वजह से। हम तो अपील करते कि अभी KMC वाले, ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड वाले आ जाए, वो कुछ कर दे ताकि रोड खुल जाए। बरसाती नालों की बरवक्त सफाई न होने से कराची की बेशतर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जिससे शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड, राशिद मिनास रोड, कोरंगी रोड समेत कई शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना मोटरसाइकिल सवारों को हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का हालिया सिलसिला बुध तक बरकरार रह सकता है, जिसके दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में हर साल की तरह इस बार भी बरसाती नालों की सफाई न होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। पानी की निकासी न होने से बरसाती पानी सड़कों पर जमा हो गया। मजीद बता रहे हैं नईम खान सादा। किया, लेकिन सिर्फ 4 रोज पहले नालों की सफाई कई सालों से जमा कचरे के आगे क्या करती। कराची के छोटे बड़े बेशतर नाले कचरे से भरे पड़े हैं। ये तकरीबन 6 महीने हुए हैं, सफाई नहीं हुई है। मतलब साल कभी आते हैं, आप खुद देख लो कचरा कितना पड़ा हुआ है नाले में। चेहरे के पूरे नाले साफ कर दिए, पर ये हुकूमत खुद आके यहाँ पर देखेगी तो उनको खुद नजर आएगा कि नाले साफ हुए हैं, ये करप्शन हुई है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के बरसाती नालों की सफाई के दावे मानसून की पहली बारिश के साथ ही बह गए। नईम खान ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का इम्तिहान लेना ना छोड़ा। शहर में पहली बूंद गिरते ही कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। 200 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिनकी बहाली का काम जारी है। उधर PTI की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया गया। मजीद बता रहे हैं